दोस्तों एक और फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे हर महीने मछलियाँ कितना बढ़ती है, कितना बढ़ना चाहिए, इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। क्या आपने अपने तालाब में अच्छे क्वालिटी का सीड डाला है? क्या आपने अपने मछलियों को अच्छे क्वालिटी का फीड दे रहे हैं? ये हम कैसे पता करें हर महीना मछलियाँ कितना बढ़ती है और कितना बढ़ना सबसे अच्छा माना जाता है? प्रत्येक महीने मछलियों का वज़न कितना बढ़ना चाहिए, कितना बढ़ती है, आज के इस वीडियो में आपको हम जानकारी देंगे। आज हम दो तरह के मछलियों के बारे में बात करेंगे। आईएमसी यानी कि रोहू, कतला, मृगल, ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प, जो भी ये मछलियाँ है आईएमसी में जो आती है, इनके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। और जो भी लोग पंगास पालते हैं, प्यासी मछली, रूपचंदा मछली, उनके बारे में भी हम जानकारी देंगे। वीडियो शुरू से अंत तक देखिएगा। पंगास मछली प्रत्येक महीने कितना बढ़ती है, आईएमसी मछली प्रत्येक महीने कितना बढ़ती है। दोस्तों सबसे पहले तो आपको कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा कि अगर हमारे मछलियों का अच्छा ग्रोथ चाहिए तो क्या हमने अपने तरफ से सारे कोशिश कर रखे हैं, नहीं किया है। जैसे कि सीड का क्वालिटी, क्या हमने अपने तालाब में अच्छे क्वालिटी का सीड डाला है, क्या हम मछलियों को अच्छे क्वालिटी का फीड दे रहे हैं, तभी हम ये उम्मीद करेंगे कि प्रत्येक महीने हमारी मछलियाँ अच्छी बढ़े। वीडियो में आगे आपको हम बताएंगे कि पंगास प्रत्येक महीने कितना बढ़ती है, कितना बढ़ना चाहिए, रोहू कतला कितना बढ़ती है, कितना बढ़ना चाहिए। सीड का क्वालिटी, फीड का क्वालिटी अगर आपका अच्छा है तो मछलियाँ अच्छे से बढ़ेंगी। ये दोनों अगर आपने अच्छे से नहीं रखा है, नहीं खिला रहे हैं अच्छा क्वालिटी का फीड, तो आपका मछली कभी भी नहीं बढ़ेगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। सीड का क्वालिटी की हम बात करें तो हम कोलकाता नेहाटी का सीड सप्लाई करते हैं। दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप बच्चा मंगवा सकते हैं। सभी प्रकार के मछलियों के बच्चे मिल रहे हैं। धीरे धीरे मिलना बंद हो जाएंगे जब ठंडी आ जाएगा, सीज़न ऑफ हो जाएगा। जो भी लोगों को अच्छे क्वालिटी का सीड चाहिए, कोलकाता का सीड देश भर में फेमस है, सबसे अच्छा माना जाता है। सबसे अच्छे क्वालिटी का सीड कोलकाता का माना जाता है, कोलकाता नेहाटी का। आप मंगवा सकते हैं, वहीं का सीड हम आपको भेजते हैं। फीड की क्वालिटी की बात करें तो जेके फिश फीड का इस्तेमाल कीजिए। देश में बहुत सारे हमारे डीलर बन चुके हैं। आपको भी जेके फिश फीड का डीलरशिप चाहिए, जेके फिश फीड चाहिए, दिए हुए नंबर पर कॉल करके डीलरशिप के लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। आपको डीलरशिप अपने ज़िले के लिए दिया जाएगा। अगर आप अच्छी खासी मात्रा में पंगास पालते हैं तो कम रेट में आपको, अच्छे रेट में आपको दाना मिलेगा, आप सेल भी कर पाएंगे और अपने मछलियों को अच्छे क्वालिटी के फीड भी खिला पाएंगे। सीड का क्वालिटी, फीड का क्वालिटी तो हो गया। ये दोनों कितना भी अच्छा हो, अगर आपने अपने तालाब में ज़रूरत से अधिक बच्चा डाल दिया है तो मछलियों का ग्रोथ कभी नहीं होगा। वो भी हम आपको जानकारी देंगे वीडियो में आगे कि कितना ज़रूरत है हमें अपने तालाब में मछलियों का। जैसे आईएमसी अगर आपने डाला है रोहू, कतला, मृगल, ग्रास, कॉमन, अमूर, तो आपको आईएमसी में अपने तालाब में 100 लाइन का अगर आप बच्चा डालते हैं तो स्टॉकिंग डेंसिटी यानी कि घनत्व जो होना चाहिए मछली का 1 एकड़ के तालाब में, वो 100 लाइन वाला 5000 से 6000 होना चाहिए, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। रोहू कतला की हम बात कर रहे हैं। स्टॉकिंग डेंसिटी अगर पंगास की है, 100 लाइन का बच्चा डालते हैं तो 12000 से 15000, 12000 डालेंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये दो चीज़ आप ध्यान रखेंगे। दोस्तों प्रत्येक महीना अगर हम आईएमसी रोहू कतला की बात करें तो आईएमसी में कतला जो होती है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली मछली होती है। अगर आपने 100 लाइन का यानी कि 1 किलो मछली के बच्चों का अगर आप वज़न करते हैं, जिसे हम 100 लाइन बोलते हैं, उसमें 100 बच्चा आता है तो 100 लाइन बोलते हैं। ऐसा बच्चा, किलो में 100 बच्चा आने वाला अगर आपने तालाब में डाले हैं आप कतला मछली, रोहू मछली, मृगल मछली, तो कतला की बात करें तो प्रत्येक महीने 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम, यानी कि आपका जो बच्चा है 10 ग्राम वाला, वो 100 ग्राम से लेकर 150 ग्राम प्रति महीने बढ़ना चाहिए। कतला 100 ग्राम से 150 ग्राम तक बढ़ना चाहिए। और रोहू मछली अगर साल भर में भी 700-800 ग्राम चली जाती है तो बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि रोहू का ग्रोथ काफ़ी स्लो आता है कतला के मुकाबले।
और मृगल का भी स्लो आता है। तो मृगल भी 700-800 ग्राम अगर एक साल में जा रही है तो बहुत अच्छा है। और कतला आपका प्रत्येक महीना 100 ग्राम से 150 ग्राम का होना चाहिए, तभी आप समझिए कि अच्छे क्वालिटी का सीड है, हम अच्छा उसको फीडिंग करवा रहे हैं। और कतला के अच्छे ग्रोथ के लिए आपको जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन हमेशा अपने तालाब में बना कर रखना है। इसके लिए जू ब्लूम आता है, फाइटोप्लैंकटन के लिए प्लैंकटोल आता है, 1700 का 5 केजी आता है। दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे, पेमेंट करेंगे, आधार कार्ड भेजेंगे, हम आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस तक भेज देंगे। बहुत सारे किसान मंगवाए हैं, इस्तेमाल किए हैं, अच्छा रिजल्ट है, बार बार मंगवा रहे हैं। आप भी मंगवाइए जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन के लिए प्लैंकटोल और जू ब्लूम। दिए हुए नंबर पर कॉल करें। दोस्तों ये तो हो गई आईएमसी की बात। अब हम बात करते हैं पंगास के बारे में। पंगास का बच्चा अगर आपने अपने तालाब में 1 एकड़ के तालाब में 12,000 डाला है, 15,000 डाला है या उससे कम डाला है, इसके बीच में डाला है, तो 100 लाइन का अगर आप बच्चा स्टॉक करते हैं अपने तालाब में, फीड के क्वालिटी को आपको अगर चेक करना है कि हम कैसा फीड दे रहे हैं, कैसा हमारा सीड का क्वालिटी है, फीड हम सही मात्रा में दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, तो पंगास आपका प्रति महीना 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम बढ़ना चाहिए। 90 ग्राम से लेकर 100 ग्राम प्रत्येक महीना ये बढ़ना चाहिए। ऐसा 5 महीने तक होगा, यानी कि 5 महीना में आपका जो पंगास है वो आधा केजी तक जाएगा। उसके बाद 45 या 50 दिन में वो फिर आधा केजी बढ़ेगा। यानी कि पंगास मछली अगर आप 100 लाइन का डालते हैं अपने तालाब में, 12,000 बच्चा आपने डाला है, 15,000 डाला है 1 एकड़ के तालाब में, पहले 5 महीने वो आधा केजी तक बढ़ेगा, उसे बहुत अच्छा माना जाएगा। उसके बाद वो 40 से 45 दिन में फिर 1 केजी का हो जाएगा, यानी कि 500 ग्राम का जो वज़न होगा वो 40 से 45 दिन में वो गेन करेगा। 50 दिन में भी कर रहा है तो बहुत अच्छा है, यानी कि 6.5 महीना में 100 लाइन का पंगास आपका तैयार हो जा रहा है। तो समझिए कि आपका FCR 1.2 के आसपास आएगा और बहुत ही अच्छा इसे माना जाता है। तो दोस्तों सीड का क्वालिटी अच्छा रखिए, जेके फिश फीड खिलाइए, पंगास का बच्चा स्टॉक कीजिए अगले साल के लिए। दिए हुए नंबर पर कॉल कीजिए। आईएमसी का बच्चा आपको इसी नंबर पर कॉल करके मिलेगा आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक। आशा करते हैं प्रत्येक महीना आईएमसी और पंगास के बारे में आपने जाना होगा कि कितना ये मछलियाँ बढ़ती है, कितना बढ़ना चाहिए।